लोक में प्रत्येक भगवान के, क्योंकि काल भगवान ने सतलोक की नकल करवाई है दुर्गा से, और उसने यहां उसकी नकल एज इट इज कर रखी है, लेकिन माल डुप्लीकेट है सारा। ये कच्चा शरीर है, बाग बगीचे नासवान है, यहाँ का जल व्यर्थ होने वाला, खराब होने वाला है, वहां की सब वस्तु पदार्थ ऐसे ही है, लेकिन वो अमर है। जैसे उसका एक एग्जाम्पल, एक उसका जो सैंपल सतलोक के पदार्थों में से एक सैंपल है गंगा दरिया। गंगा दरिया का जो जल है ये सतलोक से आया है, और ये कभी किन्हीं परिस्थितियों में खराब नहीं होता। साइंटिस्टों ने सिर मार लिया, चुप हो गए, लास्ट में इसकी करके सारी अन्वेषण। बोलो ये जल ऐसा क्यों है, एक ही स्थान से आ रहा है, और भी दरिया है? तो कहने का भाव ये है कि एक सैंपल है उस सतलोक के पदार्थों का। ऐसे वहां दूधों की दरिया बहती है, ऐसे ही वहां जल है, सदाबहार बाग बगीचे हैं, हमारे परिवार हैं। आप जी के वहां जहां आप रहते थे बहुत बड़े बड़े द्वीप, एक एक आत्मा के परिवार के बड़े बड़े सुंदर महल बने हुए हैं, और जो सुख वहां था वो यहां हो ही नहीं सकता किसी भी स्थिति में। यहाँ के ब्रह्मलोक में भी नहीं है वो सुख। तो उस सुख की खोज में जिसको हम छोड़कर आए हैं, हम उसी दिन से लगे थे। इस काल भगवान ने हमारे ऊपर बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल दिया, इसने अपने 3 पुत्रों को दुर्गा से संयोग से उत्पन्न किया। दुर्गा इस काल भगवान की पत्नी है, 21 ब्रह्मांड का यो मालिक है। इसको ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, और इसको सरपुरुष भी कहते हैं। तो इसने अपने सुनियोजित षड्यंत्र के तहत, जहां ये एक ब्रह्मांड के ऊपरले हिस्से में रहता है, ये भी ऐसे शून्य शिखर में, प्रत्येक ब्रह्मांड के शून्य में रहता है बिल्कुल लास्ट में, और वहां एक ऐसा गुप्त स्थान बना रखा है, 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान, एक सतोगुण प्रधान, एक तमोगुण प्रधान। और जब ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र में अपनी पत्नी दुर्गा को साथ लेकर रहता है, तो वो वहां पर ये पंचानन बन जाता है, 5 मुख धारण कर लेता है, अपनी पत्नी दुर्गा को वहां सावित्री रूप में रखता है। इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है तब तक वो वहीं रहते हैं उसी क्षेत्र में, तो वो रजोगुण युक्त हो जाता है वो बच्चा, और उसके अंदर वो गुण भरे जाते हैं। उसके अंदर से एक ऐसी रेज निकलती है जैसे मिर्च के अंदर से झलझलाहट निकलता है। उसके बाद उस बालक को कोमा में रखते हैं कि तुम्हारे इस षड्यंत्र का इनको पता ना लग जावे। उसके बाद ये दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, जो सतोगुण प्रधान क्षेत्र होता है, वहां ये विष्णु रूप धारण कर लेता है, और अपनी पत्नी दुर्गा जी को ये लक्ष्मी रूप में साथ लेकर रहता है। इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली सतोगुण युक्त हो जाता है, और इसको भी जन्म होने के बाद वहीं पर रखते हैं उसी क्षेत्र में, और वहीं पर इसकी परवरिश जारी रखते हैं, इसको कोमा में रखते हैं, अचेत रखते हैं। उसके बाद फिर ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र में चले जाते हैं दोनों पति पत्नी दुर्गा और ये ज्योति निरंजन काल। तो वहां पर भी ये शिव रूप धारण कर लेता है, जैसा आप देखते हो चित्रों में, और दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उन्हीं के आकार का बन जाता है, जिस जिस स्थान पर ये जिस रूप में रहते हैं, और फिर वो तमोगुण युक्त हो जाता है। इन तीनों को कोमा में रखते हैं। जब ये युवा हो जाते हैं तो तीनों को अलग अलग स्थानों पर रखकर सचेत करके इनको इकट्ठा कर देते हैं। फिर इनको कुछ भी ज्ञान नहीं होता हम कहां से आए हैं, कौन हमारा जनक है। इसी प्रकार फिर इन्हीं के गुणों के प्रभाव से सभी प्राणी ऐसे प्रभावित हो गए, वो सब भूल गए अपने शुद्ध बुद्ध, तुम कौन हो, कहां से आए हो। जैसे किसी ने कोई घुट्टी शराब की ला ली और पड़ा गली में,
उसको पता ही नहीं तू कहाँ पड़ा है। किसी ने भांग पी ली, ला कर कमर सो गया, पड़ियारा कितने सर्दी आओ चाहे गर्मी आओ। तो ऐसे हमारे ऊपर ये प्रभाव है इनके तीनों गुणों का, तो हम भूल गए कहां से आए, कौन थे। तो अब हम भटक रहे हैं। आत्मा को उस सुख की अब भी तड़फ है जिसको ये छोड़ चुकी है, और उसके पाने के लिए ये कहां खोज रही है। इतनी जीव बुद्धि बना दी हमारी, जिसके पास धन नहीं है वो सोचता है धनवान सुखी। धनवान तो सुखी सपने में भी नहीं हो सकता, या भूल है हमारे। पैसा भी जायज हो, गढ़ा ना हो, तभी आदमी अपना नॉर्मल रह सकता है। किसी के पास 2 करोड़ रुपये हो गया आजकल, तो 2 करोड़ भी गणे को नहीं। और 2 करोड़ होते इन्हों सोचा 10 करोड़ का काम शुरू करूं, कोई फैक्ट्री ला लूं। 2 करोड़ अपने लगा दिए, 2 करोड़ ले लिए ब्याज पे लोन किसी सरकार से या बैंक से, 1-2 करोड़ किसी रिश्तेदार से इधर उधर से कर लिए, और वो काम धंधा चला नहीं। चला तो और 36 पंगे उसके, कोई मशीन खराब होगी, कभी मजदूर हड़ताल कर रहे हैं, वो सिर दर्द और बढ़ा लिया। सपने में भी सुख नहीं हो सकता इन लोगों को। लेकिन जिसने जिस वस्तु का अभाव है वो सोचता है जिसके पास ये वस्तु ये सुखी है। तो परमात्मा कहते हैं तन दर सुखिया कोई नहीं देखा, कबीर जी कहते हैं। और जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करे मन सबका करे विवेका हो। जो उदय अस्त के राजा भी बने हुए हैं, यानी पूरी पृथ्वी के शासक भी रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं मन ने इनके सबका झाड़ा ले रखा है, ये सपने में भी सुखी नहीं। चक्रवर्ती राजा भी लास्ट में संतों के पास जाता है, उनको नाक रगड़ता है, मेरा राज्य बना रहे, इसमें सुख सुविधा बनी रहे, शांति बनी रहे। तो फिर खाक सुखी वो। तो फिर क्या बताया है कि भाई सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। और साच कहूं तो जग ना माने पर झूठ कही ना जाई हो। अरे ये तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को स्वप्न में भी सुख नहीं है। इनके इतिहास देख लो पिछले पढ़ के। नारद ने सारा दे दिया विष्णु जी को, श्री राम रूप में कितने कष्ट उठाए, पत्नी कहीं, बच्चे कहीं, आप राजा बना रहो। खाक राजा जिसकी बालक कहीं दुखी हो, नेहरू बैठा राजा बना, सपने में सुख नहीं हो सकता। श्री कृष्ण जी का जीवन देख लो, जेल में जन्म, मामा दुश्मन, जरा सिंह, शिशुपाल, रोज लट्ठम लट्ठा, अंत में पूरे परिवार के साथ, पूरे कुल के साथ विनाश को प्राप्त हुआ। तो परमात्मा कहा करते थे कि सच कहूं तो जग नहीं माने और झूठ कही ना जाई हो। और ये ब्रह्मा विष्णु, ये महेश्वर दुखिया, जिनके ऊपर तुम आधारित बने बैठे, जिसने यहाँ का जुगाड़ जोड़ रखा है काल भगवान का। क्योंकि इस काल भगवान जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, यहाँ का मालिक है, यहाँ का राम है, इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को तपतशिला पर भूनकर इससे निकले गंध को खाता है, जीव मरता नहीं। उसके लिए इसने अपने तीनों पुत्रों की ड्यूटी ला रखी है। इस ब्रह्मा जी के रजोगुण से प्रेरित होकर के, जीव के बस का नहीं है, और यह संतानों उत्पत्ति करता है और इतना प्रेशर बना देता है इस प्राणी के अंदर, ये अंधा बन जाता है, ना जाने कितने जुल्म भी कर डालता है। और फिर यहाँ के राजपाट के ठाठ, यहाँ की जो सुविधाएं, एसी ला लूं, कोठी बना लूं, कार खरीद लूं, ये वैभव, ये रजोगुण के प्रभाव से इसके अंदर एक विशेष प्रेरणा बनती है। फिर सतोगुण के आधार से, श्री विष्णु जी से निकल रहे सतोगुण के कारण हम यहाँ मोह ममता, आपस में भाई बहन का प्रेम, माता पिता से लगाओ, पति पत्नी का प्रेम, संपत्ति से मोह, पोते पोतियां में ममता, यानी ये जो जुगाड़ है ये सबसे जबरदस्त है। और इससे हम यहां टिके रहते हैं। ये सतिथि बोल रहे यहाँ की, यह सतिथि है इनकी। और तीसरा तमोगुण आपको पता ही है, थोड़ा सा
प्रतिकूल काम होते हैं, मित्र से प्यारे से लड़ पड़ते हैं, पिता पुत्र का लठबाज जा। और फिर संहार करने की ड्यूटी शिव भगवान की है, तमोगुण की है हमारा संहार करता। यानी श्री रजगुण ब्रह्मा जी से सबकी उत्पत्ति होती है, इसलिए इसको कहते हैं सृष्टि का कर्ता। यो खाक सृष्टि का करता है,